राम सेतु, कौन नहीं जानता इसको। हर किसी को पता है कि भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए भारत के रामेश्वरम से लंका तक पूरा सेतु बना डाला था। और ये सेतु उन रहस्यों में से एक है जो ये बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में भगवान है। इस सेतु के पत्थर आखिर इतनी बड़ी समुद्र में कैसे तैरते हैं, आज तक इसका कोई रीजनेबल साइंटिफिक रीजन नहीं है। मैंने कहा रीजनेबल, अर्थात इसका साइंटिफिक रीजन तो है, पर आज हम उन सभी साइंटिफिक रीजंस को गलत प्रूव करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अन्या बंसल, आप सभी का स्वागत है द स्पिरिट ऑफ एजेस में। राम सेतु जिन पत्थरों का बना है वह पत्थर सिर्फ और सिर्फ रामेश्वरम के तट पर ही मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आप आज भी रामेश्वरम जाएंगे और उन पत्थरों पे श्री राम का नाम लिख के उन्हें पानी में तैराएंगे तो वह तैरेंगे। पर अगर आप वहीं अपने घर के पत्थर को उठा करके श्री राम का नाम लिख के उस पत्थर को तैराएंगे तो वो नहीं तैरेगा, वो डूब जाएगा। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि वो जो पत्थर है वो आम पत्थरों की तरह ही है, क्योंकि उनमें वो सभी 40 केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि एक आम पत्थर में पाए गए हैं। पर अगर वो दोनों ही पत्थर यानी कि राम सेतु का पत्थर और हमारे आसपास के आम पत्थर सेम है, तो फिर हमारे घर का पत्थर या हमारे आसपास का पत्थर क्यों नहीं तैर रहा पर राम सेतु का पत्थर तैर रहा है? इसका मतलब उन दोनों में पत्थरों में कुछ तो डिफरेंस है। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि वो पत्थर कोरल रॉक्स हैं। कोरल रॉक्स यानी कि जो आम पत्थरों से थोड़े अलग होते हैं। इनफैक्ट नासा ने राम सेतु की 25 मार्च 2020 को सबसे पास से तस्वीर ली थी स्पेस से, और उस तस्वीर में ये चीज साफ साफ देखी जा सकती है कि राम सेतु के पत्थर कोरल है। पर जानने वाली बात तो ये है कि कोरल पत्थर पानी के ऊपर तैरते ही नहीं, तो राम सेतु के जो ऊपर पत्थर तैरते हैं वो कोरल है, ये बात तो साफ साफ गलत है। और जी मोहनदास जो कि एक इतिहासकार और पंडित हैं, वह भी यही बात कहते हैं कि राम सेतु के पत्थर आम पत्थरों से थोड़े से ही अलग हैं, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। कोरल रॉक्स कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉम्पोजिशन बहुत हार्ड हो जाता है और वह भारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह तैर नहीं पाते। कुछ जियोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि जब लाखों करोड़ों साल तक एक समुद्र का तल बन रहा होता है तो उसी टाइम पे कोरल रॉक्स भी वहां पे बनते हैं। रामेश्वरम के पास जो इंडियन ओशन है जहाँ से श्री राम का सेतु बना था, वहां पे अंदर की तरफ कोरल रॉक्स पाए जा सकते हैं। पर यह कहना कि राम सेतु के पत्थर ही कोरल रॉक्स हैं, ये बात साफ साफ गलत है। कुछ लोग राम सेतु के पत्थरों को प्यूमिस रॉक्स भी कहते हैं। प्यूमिस रॉक्स पानी पर तैरते तो हैं, पर वह वॉल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड के पास। पर रामेश्वरम के पास तो कोई वॉल्केनिक इरप्शन हुआ ही नहीं था और ना ही तो कोई वॉल्केनो है, तो वह प्यूमिस रॉक्स वहां आए कैसे? चलिए मान भी लेते हैं कि श्री राम की वानर सेना कहीं से उन प्यूमिस रॉक्स को उठा करके लेके भी आई होगी, पर फिर भी रिसर्च के अकॉर्डिंग उन पत्थरों का कॉम्पोजिशन प्यूमिस रॉक्स से भी नहीं मिलता है। प्यूमिस रॉक्स सफेद या क्रीमिश कलर के होते हैं, पर राम सेतु के ज्यादातर पत्थर काले रंग के हैं। कुछ पत्थर प्यूमिस रॉक्स की तरह दिखते हैं, पर फिर भी उन्हें वह कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वह प्यूमिस रॉक्स के मुकाबले बहुत भारी हैं। और इन पत्थरों के बारे में सबसे बड़ा मिथ जो के बारे में फैला हुआ है वह ये है कि उन पत्थरों में एयर कैविटीज हैं, अर्थात उन पत्थरों में कुछ छोटे इनविजिबल छेद हैं जो कि आंखों से नहीं देखे जा सकते, और उसमें से हवा पास होती है जिसकी वजह से वे पत्थर पानी पर तैरते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई पत्थर उठाएंगे और रामेश्वरम के तट पर समुद्र में उसे डालेंगे तो वह पत्थर हमेशा एक जगह से तैरेगा और दूसरी जगह से समुद्र के अंदर रहेगा, अर्थात एक जगह से वह समुद्र के या पानी के ऊपर रहेगा और दूसरी साइड से समुद्र या पानी के अंदर रहेगा। अगर आप उसे उल्टा करके डालेंगे तब भी वह अपने आप ही सीधा हो जाएगा। और इस बात की पुष्टि करते हैं विकास स्वामी महाराज, जो कि इस्कॉन के एक डिवोटी हैं। उन्होंने 20-25 किलो का एक पत्थर उठाया था और उसे रामेश्वरम के राम कुंड में डालकर ये बात प्रूफ की थी। तो इतना समझने के बाद हमें ये चीज तो समझ में आ गई है कि साइंस इन पत्थरों को समझने और समझाने में असमर्थ है। पर वाल्मीकि ऋषि की रामायण
इन पत्थरों को समझाने में समर्थ है। नल और नील, जिन्होंने इतने बड़े पुल का सिर्फ 5 दिनों में निर्माण कर दिया था, उन्होंने पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर ही सिर्फ इतने बड़े पुल का निर्माण नहीं किया था, बल्कि वह दोनों ही एडवांस इंजीनियर्स थे जिन्होंने उन पत्थरों पर काम किया है और उस पुल का निर्माण किया था। इसलिए तो वह पत्थर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रामेश्वरम के पास पाए जाते हैं। वाल्मीकि जी की रामायण के युद्ध कांड की चैप्टर 22 वर्स 53 के अकॉर्डिंग नल और नील ने कुछ बड़े पत्थरों और पेड़ों को तोड़ा था उस पुल का निर्माण करने के लिए। उसी चैप्टर के वर्स 58 के अकॉर्डिंग कुछ बड़ी मशीन से उन पेड़ों और पत्थरों को राम सेतु के तट तक लाया गया, यानी कि अर्थात जिस समुद्र में राम सेतु का निर्माण हुआ था उस समुद्र के तट तक उन बड़े पत्थरों और पेड़ों को लाया गया। और उसी चैप्टर के वर्स 62 और 63 में तो यहाँ तक लिखा है कि सेतु कितना चौड़ा बने इसके लिए उस पूरे समुद्र की लंबाई को भी नापा गया था कुछ वानरों के द्वारा। अर्थात जैसे आज कोई बिल्डिंग बनती है, जैसे आज कोई पुल बनता है, उससे भी बहुत एडवांस साइंस और टेक्नोलॉजी लगा करके उन पत्थरों के ऊपर काम किया गया था और पूरे इतने बड़े पुल का सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में निर्माण कर दिया गया था। इसी तरह से युद्ध कांड के इस चैप्टर 22 में और भी काफी सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि उस पुल का निर्माण कितनी कारीगरी से और कुशलता से किया गया था। इतना सब जानकर आपको यह तो पता चली गया होगा कि आज की साइंस कितनी पीछे है हमारे धर्म ग्रंथों की साइंस के मुकाबले। दोस्तों, सच तो यही है कि हमारे सनातन धर्म में जितनी एडवांस साइंस लगाई गई है उतनी एडवांस साइंस आज के ज़माने में नहीं है। कुछ साइंटिस्ट जो कि इस होड़ में लगे हुए हैं कि कैसे इस बात को प्रूफ किया जाए कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ इस बात को प्रूफ करने के लिए वो हमें अनरीजनेबल बातें बताते हैं और उन बातों पर विश्वास कर लेते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उसके बाद ही हमें धारणाएं बनानी चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये बात आपको इस वीडियो के अंत में आते आते पता चल ही गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये बात पता चले कि साइंस हमारे सनातन धर्म में कितनी आगे थी। इसी तरह के और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अंत तक बने रहे इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।